हेलो फ्रेंड्स, मैं तो स्वागत करता हूं डेली करंट अफेयर्स के इस सेशन में, जहां आप लोग को 6 मई 2025 के करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में बताया जाएगा। तो आप सेशन लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप बताइए, अभी आपका हम इस क्वेश्चन को पूरा डिटेल्स में बताते हैं। तो क्वेश्चन पहला देखते हैं हम लोग। कह रहा चर्चा में रहा बगलिहार बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो ये आपको बताना है किस नदी पर बनाया गया है, जो अभी चर्चा में है, और क्यों चर्चा में है उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा। तो चिनाव, सिंधु, कृष्णा, ब्रह्मपुत्र। तो सही उत्तर आपका रहेगा ये चिनाव नदी पर है। कहाँ है? चिनाव नदी पर बनाया गया है। क्यों चर्चा में है? क्योंकि भारत सरकार ने इस पे जो ये बगलिहार बांध जो चिनाव नदी पर था उसको बंद कर दिया है। तो अब देखते हैं इसको बारे में। अभी आपको पता होगा पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें जो है 26 से ज्यादा लोग, कहीं 26 से 28 के बीच में लोग जो है इसमें मारे गए थे आतंकवादी हमले में। तो उसके हमलों के बाद जो है सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया गया था, जो 1960 में हुआ था। विश्व बैंक इसमें मध्यस्थता किया था। इसके बारे में पूरा मैं आपको डिटेल्स में 2-3 बार बता चुका हूँ। उसको निलंबित करने के बाद जो है जम्मू कश्मीर में जो है बगलिहार बांध जो किस नदी पर बना है? चिनाव नदी पर बना है। उसके पानी के प्रवाह को रोक दिया गया है। अभी कल मैं इसको देख रहा था, उसको पूरा जब जैसे मान लीजिए नदी आ रहा है, इसके यहाँ जो बांध बना है, इसके यहाँ भी बांध बना करके रोक दिया गया है। देखिए भारत के पास इतना कैपेसिटी है नहीं कि इसको पानी को रोक के जो है ज्यादा देर तक उसको रखे, लेकिन अभी रोक दिया है। 4 दिन 10 दिन जितना भी क्षमता रहेगा उतना दिन रोक देगा। उसके बाद यहाँ इधर पूरा पानी सूख गया जो पाकिस्तान की तरफ जाता है। अब ये एक ही बार मतलब छोड़ेगा, मतलब अचानक छोड़ेगा इसको। अब सोचिएगा क्या स्थिति होगा, यहाँ पूरा बाढ़ आ जाएगा नीचे। और इसी तरह इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, वाटर स्ट्राइक। तो एक बार सुखा करके मार रहा है, एक बार जो है बाढ़ ला करके मार रहा। तो ये अच्छा टेक्निक है। पाकिस्तान जैसे देखिए, जो जैसा करता है उसको उसी हिसाब से जवाब दिया जाएगा, तभी वो सुधरेगा। तो पाकिस्तान को जिस स्तर पे हो सकता है उस स्तर पे परेशान कर दिया जाए, तो ये आपको जो है मतलब आपके भारत के लिए जो है अच्छा होगा। तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बगलिहार, क्योंकि जो बहुत चर्चा में पिछले 22 अप्रैल से जब से ये घटना हुआ है, तब से जान लीजिए कि पूरे देश में ऐसी घटनाएं बहुत चर्चा में है। अभी भारत सरकार देखिएगा कल है 7 तारीख को मॉक ड्रिल करने वाली है कि कैसे जो अगर कोई आतंकवादी घटना हो रहा है या कोई जो आक्रमण हो रहा है, आतंकवादी घटना नहीं, कोई आक्रमण हो रहा है, तो कैसे उससे बचा जा सकता है। तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब मैं आपसे पहले बता रहा हूँ कि मैं ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ 100%, लेकिन मुझे ऐसे न्यूज के माध्यम से, ऐसे जो सूचनाओं के माध्यम से ऐसे लगता है कि भारत सरकार कुछ बड़ा कार्रवाई करेगी पाकिस्तान पर। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो अभी ये काफी चर्चा में, जो 5-6 नदी हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये काफी चर्चा में रहने वाले हैं आगे आने वाले कुछ समय तक। और इसके बारे में जान लीजिए आपको पूरा ध्यान से देखना है, क्योंकि एग्जामिनर का निगाह जहां चर्चा में रहता है, जो चीज उस पर एकदम पूरा रहता है। तो आपको लगेगा पॉलिटिकल उसका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, लेकिन ये आपके करंट में भी था, ज्योग्राफी में भी आपको ये मिल जाएगा। तो चिनाब नदी के बारे में देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के जो है लाहौल और स्पीति के तांडी में, कहा तांडी में चंद्रा और भागा नदियों के संगम से बनी है। एक नदी है चंद्रा, एक नदी है भागा। इसको चंद्रभागा नदी कहा जाता है ऊपर की साइड में। तब इसको जब मिलती है तो चंद्रभागा यहाँ जो बनता, चंद्रभागा बनता है। आगे चल के इसको क्या कहा जाता है? चिनाब नदी कहा जाता है। तो इसको ध्यान रखना है। उद्गम कहाँ से होता है? तो उद्गम आपके जो है चंद्रा नदी जो 12 लाचा दर्रा है पूर्व में, और भागा नदी जो है वो भी सूर्यताल झील, मतलब इसी दर्रे से 12 लाचा दर्रा के ये पश्चिम भाग से निकलता है। यानी अगर ये 12 लाचा दर्रा है तो ये जो आपका चंद्रा नदी है पूरब से निकलती है, और भागा नदी आपसे पश्चिम से निकलती है। तो ये दोनों आपको ध्यान रखना है। प्रवाह देखेंगे तो किस किस राज्य में होता है? तो हिमाचल प्रदेश की जो है, हिमाचल प्रदेश से निकलता है, जम्मू कश्मीर में जाता है, और उसके माध्यम से फिर पंजाब में पहुंच जाता है। पाकिस्तान के पंजाब में जो है प्रवेश करते हैं वो ये पंजाब पाकिस्तान जिसको कहते हैं, पंजाब में प्रवेश करता है। तो पाकिस्तान के पंजाब में जो है प्रवेश करती है, और सतलुज नदी से मिलकर के जो है पंजनद बनाती है। तो ये आपको ध्यान रखना। ये मतलब इसका मुहाना किसी सागर में नहीं है, ये आपके सतलुज नदी में मिल जाती है। तो अभी आपको इसके मैप के माध्यम से मैं आपको दिखा दूंगा। पहले इसके बारे में जितना डिटेल्स है सब देख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है।
अगर इसकी सहायक नदी के महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है उसको देखेंगे तो मारू सूदा नदी है जो सबसे बड़ी सहायक नदी है इसकी, मियार नल्ला नदी है, भुट नल्ला नदी है, कल्लाई नदी है, नीरू नदी है, तवी नदी है, लिद्दारी नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है इसकी जो सहायक नदी है। चिनाब नदी पर प्रमुख जल विद्युत परियोजनाएं जो है ये इसको देखेंगे। और देखिएगा जितने भी हिमालयन नदी है हमारे, हिमालय नदी मतलब हिमालय से निकलने वाले नहीं, जैसे JNK में हो गया, यूके में हो गया, हिमाचल प्रदेश में हो गया, यहाँ सब जो नदियां हैं जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ जो नदी है उसको जो है रन ऑफ द रिवर परियोजना के अंतर्गत बनाया जाता है। इस क्यों बनाया जाता है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं बनाया जाएगा तो वहां बाढ़ आने की संभावना हो जाती है। पहले ये नहीं, रन ऑफ द रिवर परियोजना बहुत लोग नहीं जान रहे होंगे। तो जो नदी जो होता है, जैसे आप जानते हो ये नदी मान ली चल रही है, अब आपको बांध बनाना तो यहाँ एक ऐसे बहुत बड़ा बांध बनाया जाता है और इसके माध्यम से इसके पीछे जो है पूरा जल रोक करके, बहुत पूरा जल नहीं सॉरी, मतलब अधिक मात्रा में जल रोक करके यहाँ से बिजली उत्पन्न की जाती है। लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में अगर ऐसा करेंगे, ज्यादा पानी रोक लेंगे तो वहां भूकंप आ जाएगी और वहां समस्या जो है ज्यादा हो जाएंगी। इसीलिए वहां रन ऑफ द रिवर परियोजना चलती है। इसका मतलब क्या, जो पानी यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है बांध बना करके यहाँ आम क्षेत्र में, जैसे आप जो है क्षेत्रीय भाग में कह सकते हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, इस सब क्षेत्र में। लेकिन यहाँ जो है क्या होता है, पानी को रोक कर नहीं बनाया जाता। जो नदी चल रही है, पानी जो है नदी में जो चल रही है उसी के माध्यम से जो है बिजली उत्पन्न किया जाता है। तो इसको आपको ध्यान रखना, रन ऑफ द रिवर परियोजना वही होता है। मतलब चलते हुए जल से जो है बिजली उत्पन्न करना, बहुत कम मात्रा में स्टोर किया जाता है पानी। अब जो बात है इस पे देख लीजिए, क्योंकि न्यूज में है तो पूछा जा सकता है। बगलिहार बांध देखेंगे तो यह है जो अभी सबसे महत्वपूर्ण आपका इस समय चलता है। सलाल बांध है, दुल्हस्ती बांध है। ये पहले इसके बारे में सुन लीजिए आप एक खबर। भारत सरकार जो ये योजना बना रही कि इस बांध के माध्यम से भी जो है पानी रोक दिया जाएगा। तो रतले परियोजना भी हो गया, दुल्हस्ती, सलाल, उसके बाद पाकल दुल बांध है, उसके बाद कीरू परियोजना और किश्तवाड़ परियोजना, ये सब जो है आपकी कहाँ है, चिनाब नदी पर है। उसी तरह से झेलम नदी पर है, उसी तरह से जो है कई नदियों पर जो है सारी नदी पे कुछ न कुछ डैम बनाया गया है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। देखिए काफी जो ट्रेंडिंग टॉपिक है, तो ये आपको देखने को मिल जाएगा क्वेश्चन में आने वाले समय में। आप देखिएगा चिनाब रिवर के बारे में, तो चिनाब रिवर जो है देखेंगे बारालाचा पास से ओरिजिन होता है। अब आप ये देखिएगा, यहाँ आपका तो सब नदियां ही हैं, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज है सब, उसको तो आप देखते होंगे, देख लीजिएगा। अब यहाँ आपको मिल जाएगा कौन सा नदी, चिनाब नदी देखेंगे, ये है आपका चिनाब नदी। ये झेलम भी आपकी यही आती है और यहाँ ये सतलज नदी है। आपको दिख रहा होगा ये चिनाब नदी जो है ये सतलज नदी से जाकर आके मिल रही है। तो यही जो अभी आपको बताया है पंजनद बनाती है सतलज नदी से मिलकर के पाकिस्तान के पंजाब में, तो यही आपको है देखिएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना। फिर आगे चल के तो इंटर नदी सब बनाती ही है, सब पांचों नदियां, वो तो अलग बात है। तो इसको आपको ध्यान रखना। और जो ये परियोजना था बगलिहार परियोजना, ये आपकी JNK में है, जम्मू कश्मीर में, इसको ध्यान रखना है। अगला है राष्ट्रीय नर्स दिवस, नेशनल नर्स डे कब मनाया जाता है? तो आज हम लोग 6 मई को नेशनल नर्स डे मना रहे हैं। ध्यान रखना 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाएगा। तो यह दिवस जो है नर्सों के योगदान और प्रतिबद्धताओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने और समाज में नर्सों की महत्वपूर्ण भूमिका को याद दिलाने के लिए मनाया जाता है। राष्ट्रीय नर्स सप्ताह जो है, नेशनल नर्स वीक, 6 से लेकर के 12 मई तक अब जो है मनाया जाएगा, मतलब मनाया जा रहा है अभी। तो यह सप्ताह जो है फ्लोरेंस नाइटिंगेल है, इनका जन्म 12 मई 1820 में हुआ था। तो ये नर्स थी जो है, बहुत अच्छा काम करते थे, इसके कारण से इनको याद करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। तो इनका जन्म 80 में हुआ था, 1820 में, और 13 अगस्त 1910 में इनका देहांत हुआ था। तो इनके जन्मदिन के जो है उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। ये क्रीमिया युद्ध के दौरान जो है घायल सैनिकों की देखभाल करते हुए प्रसिद्ध हुई थी। और नाइटिंगेल की रात में जो है, नाइटिंगेल जो होती है रात में चक्कर लगाने की आदत के कारण जो है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। तो इनका आदत था कि जो है नाइटिंगेल को, इसीलिए इनको जो है क्या कहा जाता है,
लेडी विद द लैम्प कहते हैं, मतलब रात भर ये चलती रहती थी, तो इसीलिए इन्हें जो है लेडी विद द लैम्प कहा जाता है। तो ध्यान रखना। थीम क्या है आपकी वर्ष का, तो आपकी वर्ष का थीम है द पावर्स ऑफ नर्सेज, यानी नर्सों की शक्ति, ये इसका थीम है। ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम एक दिवस और मना रहे हैं, एक क्या और एक दिवस होगा, तो 3 दिवस आज हम लोग मना रहे हैं, लेकिन देख लीजिएगा थोड़ा सा, हो सकता है आपका एग्जामिनर का दिमाग क्या हो पूछने का। तो इंटरनेशनल नो डाइट डे मना रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय आहार निषेध दिवस, निषेध मतलब जो रोकना, तो 6 मई को मनाते हैं। तो अब इसका मतलब क्या होता है, नो डाइट मतलब कोई डाइट नहीं। तो देखिएगा, यह शरीर की जो है विविधता सहित शरीर की स्वीकारता का उत्सव है, यानी शरीर जो है वो विविध होता है, ये नहीं कि किसी की तरह आप बनने की कोशिश करिए, शरीर विविध होता है, सबका शरीर अलग अलग होता है। तो शरीर की जो विविधता के लिए, विविधता सहित शरीर की स्वीकारता, मतलब शरीर आपका क्या है उसको आप स्वीकार करिए, इस उत्सव के लिए इसके लिए मनाया जाता है। तो यह दिन जो है आहार संस्कृति को खारिज करने और शरीर की स्वीकृति को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, और उद्देश्य है लोगों को अपने प्राकृतिक शरीर को जो है स्वीकार करने और उसे पसंद करने के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व अस्थमा दिवस, यानी वर्ल्ड अस्थमा डे 4 मई को मनाया जाता है, लेकिन ये हर साल 4 मई को नहीं मनाया जाता है, ये जो मई का पहला मंगलवार होता है उसको यह मनाया जाता है। तो अस्थमा के बारे में जागरूकता फैलाने और देखभाल करने के लिए जो है मनाया जाता है। अस्थमा के बारे में आप सब जानते होंगे, अस्थमा क्या है। तो अस्थमा जो है ब्रोंकोटाइस की एक पुरानी सूजन है, जो खांसी, सांस फूलना, सीने में जो है जकड़न आदि के कारण जो है बनती है। थीम क्या है, थीम है मेक इनहेल्ड ट्रीटमेंट्स एक्सेसिबल फॉर ऑल, यानी सांस द्वारा ली जाने वाली दवाओं को जो है सभी के लिए सुलभ बनाना, इस थीम के तहत ये जो मनाया जाता है। तो अस्थमा जो है एक बहुत बड़ा बीमारी है भारत में, जो काफी लोग इससे प्रभावित होते हैं। तो खांसी आता है, सांस फूलता है, सीने में जकड़न होता है, आप जानते होंगे अस्थमा के बारे में। थीम याद रखना है, महत्वपूर्ण थीम है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 7वें संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में भी पूरा डिटेल्स में बताते हैं, तो कहाँ किया गया पहले ये जानना है आपको। तो इसका उद्घाटन आपका जो है बिहार के पटना में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा वर्चुअल रूप से किया गया, जिसमें खेल मंत्री मनसुख मांडविया, वहां के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सब शामिल हुए थे। तो पीएम मोदी ने जो है पटना में खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 9वें संस्करण का जो है वर्चुअली जो है उद्घाटन किया है। तो इसको ध्यान रखना है, आपके लिए महत्वपूर्ण है। कहाँ किया गया है, पटना में किया गया है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में जानेंगे, ये देखिएगा शायद 9वां नहीं, ये 7वां देखिएगा, जो है नीचे लिखा भी गया होगा 7वां संस्करण है। यही थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था, क्योंकि 2018 से इसका शुरुआत हुआ, तो ये आपका 7वां संस्करण हो जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में देखेंगे, 2018 से शुरुआत किया गया था, और 17 से लेकर के जो है 21 वर्ष से 17 और 21 वर्ष से कम आयु के जो है युवा एथलीट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनको जो है बढ़ावा देने के लिए आयोजित होता है। अगर इसमें पदक खेल में देखेंगे तो 27 खेल इसमें पार्टिसिपेट होते हैं, 27 खेल खेले जाते हैं। और पहली बार जो है सेपक कटाकरों को जो है पहली बार इसमें शामिल किया गया है। और उद्देश्य क्या था इसका जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स लाने का, तो भारत के युवाओं में जो है जमीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं की पहचान करना और उनका पोषण करना और उन्हें बढ़ावा देना जो है, इस उद्देश्य से इसको शुरू किया गया है। अगर संस्करण अब की बार का देखेंगे तो ये बिहार में हो रहा है 4 से लेकर के 15 मई 2025 तक। इसके बारे में आपको 2 बार बता चुका हूं। अब इसका जब 15 मई को समाप्ति होगा तब इसके बारे में पूरा डिटेल्स बताएंगे, कौन सा राज्य इसमें ज्यादा पाया, कौन सा व्यक्ति सबसे ज्यादा पुरस्कार पाया, तो ये सब डिटेल्स में आपको तब बताया जाएगा। अगला है पहला राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन जो है कहाँ किया गया है। तो ये कहाँ किया गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया, वो भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। तो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में भारतीय मध्यस्थता संघ का जो है शुभारंभ किया। आप समझिए पहले भारतीय मध्यस्थता संघ और नई दिल्ली में जो है प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता अधिनियम 2023 के महत्व पर प्रकाश डालता है। यह जो है
अब इसको देखना है आपको कि इसके ये क्या बता रहा है। इसका मतलब ये होता है जैसे दो पक्षों में विवाद हो गया, दो कंपनियों में विवाद हो गया, दो राज्यों में विवाद हो गया, तो सरकार ये सोची कि ये मामला कोर्ट में चला जाता है, और कोर्ट इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना पैसा उसमें, इतना संसाधन खर्च होता है। कोर्ट में जो है आप जो जाया करिए। मेरा एक जमीन का विवाद है, खुद का बता रहा हूँ, 2010 या 11 से हाई कोर्ट में जो है पेंडिंग है। अब सोचिए 2011 से अगर किसी का केस चल रहा है तो वो जो है कितना उसमें संसाधन लगता होगा। संसाधन मीन्स आप दोनों संसाधन कह सकते हैं। ह्यूमन रिसोर्स लगता है। ह्यूमन रिसोर्स क्यों लगता है? क्योंकि जो है मानव को उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है, हमेशा आकर के जो है हमेशा आना जाना पड़ता है, उसमें आपको आपका दिमाग खपा रहता है। दूसरे नंबर पैसा तो आपका जो है कई लाख रुपया लगता है। आप समझ सकते हैं कितना कोर्ट में जो, वो भी सुप्रीम कोर्ट जैसे जो हाई कोर्ट जैसे जो संस्था में कितना पैसा लगता है वकील को जो है हायर करने के लिए। तो ये प्रोसेस होता है। उसके बाद समय देखिएगा 2011 से वो जमीन का विवाद है। अगर मान लीजिए मेरे जमीन 8 बीघा है, मान लीजिए मेरा रोजी रोटी से चल रहा है, अब ये मामला कोर्ट में आ गया, इस पे स्टे लग गया, सारा जमीन स्टे। अब मैं क्या करूं? मैं तो बेरोजगार, मेरा 8 बीघा जमीन था वो भी रुक गया, स्टे हो गया। तो ये होता है मध्यस्थता का जो फायदा। तो मध्यस्थता कराने के लिए जो मध्यस्थता को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देने के लिए या जो है यह जो मध्यस्थता संघ का आयोजन हुआ है, तो इसका उद्देश्य है विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने की भारत की सभ्यतागत विरासत को जो है पुनर्जीवित करना है। तो भारत में ऐसा पहले बहुत होता हुआ आया है, उसका सभ्यतागत ये विरासत है, तो उसको और ज्यादा बढ़ावा दिया जाए जिससे ये मामले ज्यादा कोर्ट में न जाए, ज्यादा जो है विवाद का कारण न बने। तो अधिनियम जो है ये अदालत के बाहर समझौते को बढ़ावा देता है, मतलब अदालत में आपको जाने कारण ही न लगे, और पूरे देश में जो है मध्यस्थता के माध्यम से, जो मीडिएशन के माध्यम से एक संरचित प्रणाली का निर्माण करता है। तो यह गांव के विवादों को सुलझाने के लिए पंचायतों को कानूनी रूप से सशक्त बना करके ग्रामीण क्षेत्रों में मध्यस्थता का विस्तार करने का जो है प्रोत्साहित करता है। तो ध्यान रखना है, इसके लिए जो है नई दिल्ली में इसका पहली बार हुआ है सम्मेलन, तो इसको ध्यान रखना है। अब अगला देखते हैं, योग महोत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो किस शहर में किया जाएगा योग महोत्सव का? तो सही उत्तर आपका रहेगा नासिक में इसका आयोजन किया जाएगा, महाराष्ट्र के नासिक में। कब मनाया जाता है योग दिवस? तो आप सबको पता होगा, भारत के जो है कहने पर, भारत के रिक्वेस्ट पर 2014 में भारत रिक्वेस्ट किया था, 2015 से हम लोग प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं? योग दिवस मनाते हैं, वो भी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 21 जून को मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि नॉर्थ हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में ये सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून, तो इसीलिए इस दिन को चूज किया गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है, लेकिन अब इसके बारे में देखते हैं डिटेल्स है। तो नासिक में जो है अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 के हिस्से के रूप में जो है योग महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया। देखिएगा इसका मतलब समझिए आप, अगर जैसे 21 तारीख को योग होने वाला है, तो इसके पहले जो प्रोग्राम होता है, जैसे आपका 15 अगस्त पहले आप समझ जाएंगे। अभी मान लीजिए 15 अगस्त या 15 अगस्त ही मानते हैं, 15 अगस्त आने वाला है, अभी मान लीजिए आने वाला है, सब सपोर्ट दैट मान लीजिए कि हाँ आ रहा है। अब क्या होता है, 15 दिन पहले से जो है, मान लीजिए 15 अगस्त है, 1 अगस्त से जो है हमारे स्कूल में जो पहले शुरू में प्रोग्राम शुरू हो जाता था। क्या इसके बारे में 15 अगस्त के बारे में क्या किसको कहना है, क्या भाषण देना है, कैसे आपको पेश आना है, सब पूरा रिहर्सल शुरू हो जाता है। तो उसी तरह से जब 21 जून को हम लोग योग दिवस मनाएंगे, तो उसके पहले जो है सब कई सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं योग से संबंधित है, तो उसी के लिए जो है ये महोत्सव हो रहा था। तो इसका आयोजन कौन करेगा? तो आयुष मंत्रालय इसका आयोजन, आयुष मंत्रालय के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा इसका किया गया था। और इसमें जो है ऑनलाइन पंजीकरण के लिए जो है योग संगम पोर्टल लॉन्च किया गया, और यह एक प्रमुख पहल है जिसका उद्देश्य 21 जून को जो है पूरे भारत में 1 लाख स्थानों पर जो है समकालिक योग अभ्यास को सक्षम बनाना है। तो एक साथ जो है 1 लाख स्थानों पर जो है योग को मनाए जाने के लिए निर्णय लिया गया है, मतलब मनाए जाने की उम्मीद है। अगला है, चर्चा में रहा माउंट मकालू जो है किन 2 क्षेत्रों के बीच में सीमा साझा करता है, सीमा के बीच है। तो क्यों चर्चा में है सब बताते हैं, आप बताएंगे, अभी आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है। तो सही उत्तर पहले ये जानिएगा कि नेपाल और तिब्बत के बीच में जो है ये माउंट मकालू है। अब न्यूज में क्यों है?
क्योंकि जो हमारे आईटीबीपी यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, इंडियन इंडियन इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने हाल ही में दुनिया के 5वें सबसे ऊंचे पर्वत माउंट मकालू, जिसकी ऊंचाई जो है 8,485 मीटर है समुद्र तल से, उस पर चढ़ाई की है। वो भी आईटीबीपी के जवान ने चढ़ाई की है, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है। तो यह नेपाल तिब्बत सीमा पर जो है नेपाल हिमालय की महालंगूर श्रेणी में स्थित है। तो यह माउंट एवरेस्ट से जो है लगभग 24 किलोमीटर दक्षिण और पूर्व में है। कहाँ है? दक्षिण में है और पूर्व में है। और मकालू वरुण राष्ट्रीय उद्यान का यह हिस्सा है। यह पर्वत जो है अपने पिरामिड आकार के लिए, ऐसे पिरामिड होता है, आपको पता होगा। तो इस तरह से कुछ जो है पर्वत है, मतलब इसका स्लोप जो है बहुत ज्यादा है, तो इसलिए जो है जाना जाता है माउंट मकालू। अब देख लेते हैं मैप में, तो ये है आपका माउंट मकालू, तो ध्यान रखना है। अगला और आज का क्वेश्चन लास्ट है, लेकिन अभी आपका रिवीजन का शुरू होगा। तो पद्मश्री जो है पुरस्कार विजेता सुश्री के.बी. राबिया का निधन हो गया है, तो उनका संबंध किस राज्य से था, ये आपको बताना, उनका संबंध किस राज्य से था। तो सही उत्तर आपका रहेगा केरल से संबंधित था। इनको जो है 2022 में पद्मश्री जो है दिया जा चुका है। कब दिया जा चुका है? 2022 में, जो चौथा सबसे हाईएस्ट अवार्ड होता है भारत का। तो केरल के वयस्क साक्षरता कार्यक्रम में जो है अपनी प्रमुख भूमिका के लिए जानी जाने वाली के.बी. राबिया का 59 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अब इनको पहले ये जानिएगा इनके बारे में। शुरू में जब ये पैदा हुए तो कुछ दिन बाद इनको क्या हो गया? कुछ दिन बाद इनको पोलियो हो गया। सोचिएगा इनका संघर्ष क्या है। नॉर्मल पैदा हुई थी लड़की, और फिर कुछ दिन बाद 2000 में सन इनको क्या हुआ? कैंसर का डिटेक्ट हुआ कि आप कैंसर से जो है पीड़ित हैं। उससे भी मतलब पोलियो हुआ, उसके बावजूद भी इन्होंने पूरा सब चीजें संघर्ष किया, और पोलियो के रहते हुए भी इन्होंने अपना सारा पढ़ाई लिखाई सब जो है जारी रखा। 2000 में अच्छा इनका जिंदगी अच्छा चला था। 2000 में इनको क्या हुआ? डिटेक्ट हुआ कि आप कैंसर से जो है पीड़ित हैं। और उसके बाद 2000 में राबिया को कैंसर का पता चला। उसके बाद भी वो उससे भी कैंसर से मुक्ति पा ली, कैंसर इनका ठीक हो गया। इसके बाद ये जो है क्या सोचिए, अब जिंदगी में मेरे कुछ बचा नहीं है, मतलब कब कौन मर जाए कोई ठिकाना नहीं, कौन किसको क्या रोग हो जाए। अब ये जो है उसी समय से इसके बाद से ये अपना सामाजिक कार्य करने लगे। सामाजिक कार्य करने के दौरान जो है बहुत अच्छी काम किए। और केरल में जो वयस्क साक्षरता कार्यक्रम है, मतलब वयस्कों को साक्षर करने के लिए, उसमें ये काफी अच्छे से पार्टिसिपेट किए, जिसके कारण से सामाजिक क्षेत्र में उनके योगदान कारण 2022 में पद्मश्री दिया गया। तो पद्मश्री छोटा अवार्ड नहीं है, मतलब सबसे बड़ा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन तब भी अच्छा खासा अवार्ड है। तो इसको जो है इनको प्रदान किया गया था। तो ध्यान रखना है। अब कल का रिवीजन हम लोग देखते हैं। चैनल अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा, और इनका इमेज भी वैसे देख लीजिएगा। तो चैनल अपने मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम लोग रिवीजन मारते हैं। कह रहा वैश्विक पवन रिपोर्ट यानी ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 के अनुसार विश्व भर में जो पवन ऊर्जा क्षमता मामले में भारत तीसरे स्थान पे है, सॉरी चौथे स्थान पे, चौथे। अगला है केंद्र सरकार ने जो गन्ने और उचित लाभकारी मूल्य यानी फेयर एंड रेम्युनेटिव प्राइस के लिए जो है कितनी निर्धारित किया है? 355 रुपया निर्धारित किया। इसके बारे में मैं कल आपको पूरा डिटेल्स बताया था। अगला है भारत सरकार किस देश के जो है रक्षा बलों के आधुनिकीकरण के लिए $200 मिलियन देगा? तो ये आपके अंगोला के रक्षा बलों के लिए, क्योंकि अंगोला के राष्ट्रपति जो है भारत की यात्रा पर थे। किस देश ने जो है कार्बन को समुद्र से अवशोषित करने वाला प्रोजेक्ट सिक्योर लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? ब्रिटेन ने लॉन्च किया है। इसको भी ध्यान रखना है। किस संगठन ने जो है आतंकवाद पीड़ितों के वकालत नेटवर्क यानी वोटन पहल शुरू किया है? तो ये आपका कौन शुरू किया है? संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद निरोधक कार्यालय ने शुरू किया है। तो आज का सेशन मित्र यहीं रहते हैं। चैनल में मित्रों तक शेयर कर दीजिएगा वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।